ज्योतिष विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक है, लेकिन तथाकथित धार्मिक लोगों ने इसे भी पाखंड की भेंट चढ़ा दिया। धर्म का कोना कोना तथाकथित धार्मिक लोगों के कारण आज बर्बाद है। ज्योतिष विज्ञान पैदा होता है आदमी के मूल से। लगभग 3 महीने में जब आत्मा शरीर में प्रवेश लेती है, गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपने साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना पूरा डाटा लेकर पैदा होती है। इसलिए उस स्थिति में कुंडली बननी चाहिए, लेकिन कुंडली बनाई जाती है जब बच्चा पैदा हो चुका है, यानी कि 6 महीने पुरानी उसकी उपस्थिति और 9 महीने पुराने शरीर की कुंडली बनाई जा रही है। अब 2-4 बातें जो सबके संदर्भ में सत्य होती हैं, वह घिसी पिटी बातें उसके भी संदर्भ में सत्य होंगी, लेकिन और जो भी बातें हैं, क्रियाकलाप हैं, उसके व्यापार के संदर्भ में, उसके जीवन के संदर्भ में, उसकी मृत्यु के संदर्भ में जो भी बातें बताई जाएंगी वह असत्य होंगी। वास्तविक कुंडली जब आत्मा शरीर में प्रवेश ले रही तब बनाई जाती थी, लेकिन अब कुंडली बनाई जाती है जब बच्चा पैदा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है वह कुंडली झूठी है, बेबुनियाद है। और इसके बाद ज्योतिष विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोग ललाट देखा करते थे। ललाट यानी माथा, यह भी एक भविष्य पत्र है, इस पर भी आपकी सूचनाएं अंकित होती हैं। और यदि आपको भरोसा ना हो तो अपने मुख को धुलिए और उसकी एक तस्वीर लीजिए और 1-2 मिनट माथे पर देखिए। इसमें कोई ना कोई अंक, कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह या कुछ भी आपको अवश्य दिखाई देगा। 1-2 मिनट लगातार अपने माथे को देखते रहिए, अपने ललाट को देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आप पाइएगा। और उनसे हम सूचनाएं निकालते हैं आपके भविष्य के संदर्भ में। ये जाना जा सकता है आपके भविष्य को, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक था। लेकिन अब जो तीसरे नंबर के लोग आते हैं, जो आपका हाथ देखते हैं, वह पाखंडी हैं, क्योंकि हाथ में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की परिवर्तित सूचनाएं होती हैं, जो कि हर बार बदलती रहती हैं। और उस हाथ को देखकर आपके पूरे भविष्य की व्याख्या ज्योतिषाचार्य कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, सटीक नहीं है। और मैं जिस सूचना, जिस डाटा की बात कर रहा हूँ, उससे यह निश्चित होता है कि आपका जीवन पूरी तरह से पूर्व नियोजित है, पूरा डिसाइडेड है। आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यापार करेंगे, कहाँ विवाह करेंगे, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है। और जब पहले से डिसाइडेड है तो साथ में एक रेखा आज़ादी की चल रही है साथ में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे यह तो निश्चित है, लेकिन किस भांति जाओगे वह आप पर निर्भर करता है। इसे ही मैं आज़ादी की रेखा कह रहा हूँ। और इस आज़ादी की रेखा जिस भांति आप चलाएंगे, वही आज़ादी की रेखा अगले जन्म की नियोजित रेखा बन जाएगी, सुनिश्चित रेखा बन जाएगी। यानी अगले जन्म में क्या करोगे पूरी तरह से इस रेखा से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन हम कुछ इस भांति बेहोशी में जी रहे हैं कि उस आज़ादी की रेखा को भी हम गुलामी की रेखा में बदल देते हैं। हमारे पास हमेशा अवसर है अपने आप को मुक्त करने का, उस पुरानी घिसी पिटी रेखा को, उस पूर्व नियोजित रेखा को तोड़ देने का, मिटा देने का। और उसके 2 ही उपाय हैं, एक तो सनातन धर्म अपना लो, और सनातन धर्म अपना लो से मेरा इतना मतलब है कि जिस भी हाल में हो उसे स्वीकार कर लो, पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर लो और अपनी मस्ती में बह जाओ, जस्ट फ्लो। बस इतना ही सनातन धर्म है। और दूसरा उपाय है कि अपने अस्तित्व शरीर की ओर देखो, अपने अंदर प्रवेश लो, अपने अंदर लौटो, ताकि तुम जान सको तुम हो कौन। और एक बार तुम जान लो अपने आप को, अपने अस्तित्व को, सब रेखाएं मिट जाती हैं। यह तो सत्य है कि आपका जीवन पूर्व नियोजित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर क्षण आपके पास आज़ादी का भी क्षण है। जिस क्षण चाहें आप संभव सीमाओं को मिटाकर असंभव सीमाओं में कदम रख सकते हैं। जिस क्षण आप आज़ाद होना चाहे हो सकते हैं। आपका कोई जीवन पूर्व नियोजित नहीं रह जाएगा। और 2 उपाय मैंने बताए, एक तो संपूर्ण अस्तित्व को आत्मसात कर लो और अपनी मस्ती में बह जाओ, या फिर दूसरा अपनी खोज में लग जाओ और स्वयं को खोज निकालो तुम हो कौन। और जिस क्षण अपने अस्तित्ववादी शरीर को तुम देख लेते हो, जान लेते हो, कोई भी रेखा नहीं बचती, कोई भी कुंडली नहीं बचती तुम्हारे संदर्भ में, और कोई भी भविष्य भी नहीं बचता है। ज्योतिषाचार्यों के सारे भविष्य तुम्हारे संदर्भ में झूठे हो जाते हैं जब तुम अपने आप को जान लेते हो। शरीर 7 प्रकार के होते हैं, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, माया शरीर, और इसके बाद आत्मा शरीर, और इसके बाद अस्तित्व शरीर, और उसके बाद परमात्मिक शरीर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम भी गर्भ से आए, कृष्ण भी गर्भ से आए, और तुम भी गर्भ से आए हो। तुम भी राम हो सकते हो, तुम भी कृष्ण हो सकते हो। अपनी ओर लौटो तो सही। सत्य है कि जब ग्रह नक्षत्रों में बदलाव शुरू होते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं। सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। गली कूचे में घूमने वाले अचानक से बादशाह बन जाते हैं, और बादशाह अचानक से रंक हो जाते हैं। तो बदलाव तो पड़ते हैं, लेकिन उन नकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में जो आपको अंगूठी पहनाई जा रही है, कथाएं सुनाई जा रही हैं, मंदिरों में भेजा जा रहा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप हजारों यज्ञ करवा लो, हजारों मंदिर बनवा लो, लेकिन ग्रह नक्षत्रों में जो बदलाव हुआ है उसके प्रभाव से आप नहीं बच सकते हैं।
बचा ही नहीं जा सकता उससे, क्योंकि एक विशेष योग में, एक विशेष ग्रह नक्षत्रों के संयोग में आप किसी भी शरीर में प्रवेश लेते हैं और उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। दो ही कारण है जिससे प्रभाव को आप निष्क्रिय कर सकते हैं। आत्मसात कर लो संपूर्ण अस्तित्व को और अपनी मस्ती में बह जाओ, या फिर अपने आप को जान लो। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।